ये पुल मुझे लगता है कि हम दिवाली से पहले जनता को समर्पित कर दें। विधायक जी कहे गए कि दिवाली तक देंगे। दिवाली में ये नहीं कहा कि कौन सी दिवाली 2025 की दिवाली होगी। वो इस दिवाली में कोई ये उसमें 2021 नहीं लिखा हुआ है। हम जल्द से जल्द हो, हमें ज्ञानचंद गुप्ता जी के शब्दों का मान रखवाना है। हमें कुछ ये डाउट हुआ कि लेआउट प्लान के मुताबिक नहीं लिए, उसके बाद मैं इनका आउटपुट देख रहा हूँ जो 2 साल से भी आपके पीछे बन रहा है। ये 5 साल का इनपुट लगा के ये आउटपुट निकाल रहे हैं, तो फिर हम किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, विजय केसी न्यूज आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें। यहाँ पर सेक्टर 19 का जो RUB का काम है, जी हाँ, ROB की खबर हमने दिखाई आपको। अभी दूसरा जो मामला है वो है RUB का, मतलब अंडरपास जो है बनाया जा रहा है, उसको लेकर जो कहीं ना कहीं जो बातें हैं और जो काम है वो विवादों में घिसता नजर आ रहा है। आपको पूरा मामला बताएंगे। फिलहाल मामला बताएंगे आपको कि आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर विधायक जो है यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता जी वो यहाँ पर होकर गए थे और पूरा मामला उन्होंने पूरे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला को पूरा इकट्ठा किया और हर तरह के जो काम की जहाँ जहाँ कमियाँ आ रही हैं उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं ना कहीं क्लास भी ली। लेकिन उस क्लास का फ़ायदा क्या नज़र आया आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पानी भी भर चुका है और इतना पानी 6 से 7 फुट का पानी भर चुका है। अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उस बारिश में ये पानी पूरा ऊपर तक लबालब भरा हुआ था। अब पानी है, बारिश है और काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियां झेलनी पड़ेगी। उससे किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि पानी क्यों भर गया है। अब मामला यहाँ पर ये आता है कि RUB का काम जो है प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से काम रुकता नजर आ रहा है। RUB जो है, अगर सूत्रों की माने तो RUB के काम में अगर प्रशासनिक काम यानी कि वन विभाग की बात करें, जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा मेरे सामने जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये पेड़ हैं जहाँ पे कट के पेड़ को, जहाँ पेड़ कटेंगे और इसके ऊपर जो जो पास है उसका रास्ता बनाया जाएगा। वहीं पर आपको दिखाएंगे मेरे सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर को भी यहाँ से हटना है जो कि बिजली विभाग का काम है। वहीं पर तस्वीरों में दिखा दें जिस तरह से दिक्कत और परेशानी आ रही है। और यहाँ पर पिछली बार जब विधायक जी यहाँ पर 15 से 20 दिन पहले जब होकर गए थे, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पर उन्होंने जमावड़ा इकट्ठा किया और हर प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी कि जल्दी से जल्दी प्रशासनिक काम जो है उसको निपटा लिया जाए, ताकि ये जो RUB काम है, एटलीस्ट ROB काम में थोड़ी देरी हो रही है, जो दिवाली तक का कहा गया है कि पूरा हो जाएगा, लेकिन जो RUB का काम है वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। तो वहीं पर हुड्डा ने हुड्डा को ये काम दिया गया था कि जो यहाँ पर एक इस रोड को जब तोड़ने के लिए यहाँ पर एक सीवरेज की लाइन और पाइपलाइन का कनेक्शन दिया गया है, जिसको हुड्डा ने पूरा करना है। तो हुड्डा कह रहा है कि हमने वो काम पूरा करके साथ में मेरे पार्क लग रहा है, उस पार्क के साथ उसको कनेक्शन को कर दिया गया है। लेकिन मामला आता है, आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा आपको, जहाँ पर इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि किस तरह से काम जो है, प्रशासनिक काम जो है कहीं ना कहीं ओड़ा और रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, पहले विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जो पिछला अपना औचक निरीक्षण कर गए थे, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए इस पूरी वीडियो में। पिछले चुनाव के अंदर यहाँ के लोगों ने मांग रखी थी कि यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज बनना चाहिए। तो उसी दृष्टि से पिछली बार लगभग 2 वर्ष पहले यहाँ पर 35 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे ओवरब्रिज की सैंक्शन हुई थी। तो पिछले मेरा ख्याल है लगभग 1 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है। अब काम काफ़ी तीव्र गति से चल रहा था, ये कोरोना के कारण थोड़ी रुकावट आई, लेकिन आज यहाँ इस ROB की जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन किस पेस पे चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या कहीं दिक्कतें हैं, वो सब जानने के लिए आज मैंने अपना विजिट रखा था। और सभी विभागों के अधिकारी, चाहे वो PWD बींडार है, चाहे वो HSVP है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का है, चाहे वो अपने HSVP के हैं, या और जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, वो सभी को यहाँ पर बुलाया। हमारे यहाँ इसमें जो रेलवे के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं वो भी अपने आए हुए हैं, तो ताकि एक ही स्थान के ऊपर जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर किया जा सके। तो क्या उसका डिले कहाँ पे हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपस की कहीं ना कहीं जो आपस के अंदर तालमेल चाहिए वो कहीं कमी थी। वो मैं समझता हूँ कि आज आने से वो पूरी हो जाएगी। एक दूसरे के डिपार्टमेंट पूरक बन करके हमने कहा कि ये जो ROB है अगले 30/9 तक हमने कहा कि इसको पूरा करना है, और उसी दिशा के अंदर अभी से एक फास्ट पेस के ऊपर सबकी कोऑर्डिनेशन करते हुए डिपार्टमेंट्स की, ये पुल मुझे लगता है कि हम
दिवाली से पहले पहले जनता को समर्पित कर दें। आरओबी का काम चल रहा है या फिर आरओबी का काम चल रहा है, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? क्योंकि देरी जिस तरह से हो रही है इसके बारे में कैसे आप क्या देखते हैं सर? इसके बारे में तो जी हमें तो जहाँ तक लोग वो देते हैं कि कहते हैं जी कभी ये रेलवे वालों ने कहा था कि उनका पुल कार्य पूर्ण हो गया, पीडब्ल्यू ने करना, पीडब्ल्यू सारे पीडब्ल्यू को ये पता नहीं है चीज़ों जिन्होंने ठेका दिया कि इन्होंने पेड़ भी काटने हैं, सड़क भी देनी है, ये बिजली का वो चेंज करना, उनके पास एस्टीमेट नहीं है इसका। नहीं तो हर विभाग की बात करें चाहे वो हर विभाग की झाड़ता नजर आ रहा है जी। पल्ला मैं यही कह रहा हूँ जो बोला रहा था ठेका क्यों दिया ये, जब उन्होंने उन डिपार्टमेंट से कोई परमिशन ही नहीं ली कि हमने तुम्हारा पेड़ काटने बिजली हटानी है, पीडब्ल्यू ने तो क्यों काम दिया? ये काम तो पीडब्ल्यू ने दिया है ना, शुरू तो उन्होंने कराया। विधायक जी बोल कर गए कि इसको दिवाली तक पूरा कर दे, लगता है आपको दिवाली तक पूरा हो जाएगा जी? विधायक जी कहे गए कि दिवाली तक देंगे, दिवाली में ये नहीं कहा कि कौन सी दिवाली 2025 की दिवाली होगी, वो इस दिवाली में कोई ये उसमें 2021 नहीं लिखा हुआ है, कहा जाए दिवाली तक पूरा हो जाए। वो आरओबी का 2 साल 3 साल हो गए ओवर ब्रिज को, उसके लिए कहा थी जो जनवरी में या मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा, उसको तो तीसरा मार्च आ गया ये। सर आप आज यहाँ पे आए हैं, आपने देखा ही है कि जो काम हुआ था उसको तोड़ के दोबारा कुछ सही करने की कोशिश की जा रही है। ये सही करा जा रहा है या अपनी गलती छुपाई जा रही है, ये जवाब तो डिपार्टमेंट ही दे सकता है। बने हुए काम को तोड़ना पब्लिक के लिए बहुत दुख की बात होती है। पब्लिक चाहती है ये काम जल्द से जल्द हो, और यहाँ पे ये अभी बना भी नहीं है, इसको पहले ही रेक्टिफाई करना शुरू कर दिया गया है। हमारी तो एक ही कंसर्न है कि ये काम जल्द से जल्द हो। हमें ज्ञानचंद गुप्ता जी के शब्दों का मान रखवाना है। हमें कुछ ये डाउट हुआ कि लेआउट प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा है। जिस तरीके से इनका लेआउट प्लान था स्टार्टिंग में, ये एल टाइप बनना चाहिए था। तो एल का मतलब ये नहीं, इन्होंने एल से जेड पत्नी सांप की तरह इसको मोड़ दिया एकदम से, और फिर अब उसको फिर काट रहे हैं। नंबर 2, ये पूरा का पूरा पार्क बर्बाद होने के बाद भी हमारी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है कि इस पुल के ऊपर चढ़ने वाले उतरने वाले 4 साइडों से लोग आएंगे तो कैसे जाएंगे क्या। तो मेरी तो सबसे बड़ी डिमांड है डिपार्टमेंट से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, कि भी यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ बोर्ड लगाएं कि भी इसका नक्शा लगाएं, कैसे बनेगा, कहाँ से उतरेंगे, कहाँ से चढ़ेंगे, इसका सिस्टम क्या है। अगर किसी की कोई शिकायत है तो वो कम से कम किसी को बता सके। पर ये जब से बोर्ड ये बन रहा है आरओबी 2 साल हो गए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं। हाँ, पीछे जिस दिन ज्ञानचंद जी आए थे बोर्ड उनके साथ साथ आए थे। तो ये सिस्टम जो है ना, 9 महीने आप कह रहे हैं दिवाली तो कह दी, ये नहीं पता दिवाली 2021 की या 22 की 23 की। मेरा नाम विनीत है। तो जैसे कि आपने सीनियर ने मेरे बताया ही होगा आपको कि क्या कंसर्न चल रहा है यहाँ पे। पार्क तो ऑब्वियसली तहस नहस कर ही दिया है इनने, पर इनका कोई प्लानिंग या मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं है। इन्होंने क्या स्ट्रक्चर बनाया है ये ब्रिज का, मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मेरी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। बट मैंने देखा इस प्रोजेक्ट को, तो इन्होंने आगे से भी एक अंडर ब्रिज निकाल दिया सीआईडी के पास, और ये इन्होंने पता नहीं सिर्फ आने जाने के लिए रखा है, क्या किया है इन्होंने, तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने मेरे से पहले बताया ही है कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऑफ कोर्स इन्हें लगाना चाहिए ऐसे बोर्ड वगैरह कि जनता शांत रहे। जो दिक्कतें आनी पड़ रही हैं, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर मच्छर रहने लग गए हैं, बीमारियों का माहौल पहले ही चल रहा है। नहीं तो जिस तरह से काम कंस्ट्रक्शन चली जाती है तो वहाँ पे ऐसी दिक्कतें तो हल्की फुल्की आएंगी ना। तो प्रशासन ने भी कुछ सोच समझ के बनाया होगा नक्शा, मेंटेन रहे सर। पहले तो सबसे मीटिंग्स हुई इतने सालों के लिए, उसके बाद मैं इनका आउटपुट देख रहा हूँ जो 2 साल से भी आपके पीछे बन रहा है। ये 5 साल का इनपुट लगा के ये आउटपुट निकाल रहे हैं, तो फिर सर हम किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरा नाम नवनीत गुप्ता है और मैं बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ हूँ। देखिए, जहाँ तक तो प्रश्न है लेबर कम करने का, लेबर तो ज़रूरत के मुताबिक ही लगी हुई है। कुछ डिसीजंस जो रहते हैं रेलवे की वजह से, जैसे ये आपको भी जैसे बताया गया, इसके ऊपर कैप का डिज़ाइन आएगा, कैप के डिज़ाइन के बाद गार्डर कास्ट किए जाएंगे। उसके बाद काम की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, रेलवे के काम की बात कर रहा हूँ। हमारे एंड से जो काम है ये इट्स अबाउट टू कंप्लीट। ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने का काम रहेगा। नहीं, अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पे विधायक साहब या विधानसभा स्पीकर है तो उन्होंने कहा था कि दिवाली तक ये पुल कंप्लीट करके हम दे देंगे जनता को। देखिए, विधानसभा स्पीकर जी ने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि उनका तो जो ज्यूरिसडिक्शन है हरियाणा सरकार में है ना जी, केंद्र में तो उनका कुछ है नहीं है भी वो किसी को एकदम से जैसे अपने अधीन तो नहीं है केंद्र में जो भी कर्मचारी हैं उनके जी। हाँ, वो अपना कोऑर्डिनेशन बना करके अगर कोशिश करेंगे तो हो भी सकता है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है।
वो लगभग तैयार हो चुका है। ये रेलवे का स्पैन डलते ही ये ब्रिज थ्रू आउट हो जाएगा। अच्छा, इस पुल में सर आज जो 19 की तरफ अगर बात करें तो कुछ सर पुल तोड़ा जा रहा है या पुल से मिट्टी वगैरह कुछ हटाई जा रही है, वो क्या है? नहीं, वो तोड़ा जाना शब्द इसके लिए उचित नहीं होगा। उसमें उसकी ड्राइंग में थोड़ी सी दुरुस्ती की गई है, क्योंकि अगर उसको एज़ पर एग्जिस्टिंग ड्राइंग रखते तो उससे पार्क में दिक्कत आती, पार्क सारा ख़त्म हो जाता और लोगों के घरों में भी जगह की फिजिबिलिटी नहीं थी, जाकर के लोगों की घरों की दीवार से टच होता। तो इसलिए उसको उसका ग्रेडियंट सही करने के लिए, उसकी ढलान सही करने के लिए कुछ बड़े पैनल थे, उनको ड्राइंग में ऑल्टर करके उनको दुरुस्त किया जा रहा था कि उसकी ढाल सही हो जाए उसकी। सर जो ये सेक्टर 19 का आरयूबी पुल का जो मैटर चल रहा है, थोड़ा सा डिले चल रहा है, इसमें अफसर कुछ दिक्कत आ रही है? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जो आरओबी लगभग 6 महीने के करीब लेट हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर से पिछले 15 दिन पहले गया था और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और उसके लिए काम शुरू भी हुआ है। चाहे वो रेलवे के अधिकारी हैं, PWD-P&R के हैं, चाहे वो HSVP के अधिकारी हैं या बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं, सभी को हमने उस दिन बुला करके, चाहे वो फॉरेस्ट के लोग भी थे, पेड़ कटने का भी मामला था। कुछ वजह हो जाती हैं कि जैसे बरसात आ गई या कोविड के कारण कुछ काम डिले हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि दिवाली से पहले जो उन्होंने टारगेट दिया है कि दिवाली से पहले हम इसको कंप्लीट कर देंगे। 30 नवंबर तक का टारगेट है। बट उस तरफ अगर बात करें CID की साइड की, तो उधर ट्रांसफार्मर भी नहीं हटे हैं और पेड़ भी नहीं कटे। आप जरा टाइम तो आने दीजिए, सब कुछ कटेगा और ट्रांसफार्मर भी हटेगा, चिंता ना करें। जब आप वहाँ पर आए थे, जब आपने निरीक्षण किया था सर, वहाँ 5 दिन का उन्होंने टाइम दिया था कि हम 5 दिन में काम शुरू कर देंगे, बट वहाँ पर ना तो बिजली विभाग और ना ही वन विभाग का कोई वहाँ पर काम शुरू हुआ है सर। आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद, मैं उससे बात करूँगा।